Hello everyone, welcome to the online platform of Quarterly IAS Academy. आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हमारी टेंसेस की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने प्रेजेंट की सारी फॉर्म देखी और पास्ट की सारी फॉर्म देखी। अब बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस के साथ में। तो चलिए, तो पहला टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट या इसको और क्या बोलते हैं, फ्यूचर सिंपल भी बोलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर सिंपल भी इसको हम बोल सकते हैं। तो फ्यूचर सिंपल की बात करें तो फ्यूचर सिंपल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे या सेल लगाएंगे। विल या सेल, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अब सेल का यूज जो करना है तो सेल का यूज आई या फिर वी के साथ होगा, लेकिन विल का यूज आप सारे सब्जेक्ट के साथ में लगा सकते हो। लेकिन अगर सेल का यूज करना है तो आई और वी के साथ हम सेल लगाएंगे, और विल का यूज सबके साथ लगा सकते हैं। मॉडर्न ग्रामर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर था, विल या सेल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल के लिए। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, तो यूसेजेस क्या क्या होते हैं। तो आप फ्यूचर का यूज किसको एक्सप्रेस करने के लिए करोगे, जनरल फ्यूचर एक्शंस हैं कोई, मैं तुमसे मिलूँगा, आई विल मीट यू टुमारो। तो ये क्या होगी, प्रेडिक्शन हो गई। और स्पॉन्टेनियस डिसीजन, अचानक से कोई लिया गया डिसीजन है तो उसके लिए हम फ्यूचर का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं तुमसे कल मिलता हूँ, मैं कल दिल्ली जाऊँगा। तो ये सारे एक्शंस किसकी हैं, फ्यूचर की है। जो मेरा डिसीजन हो सकते हैं या पर फ्यूचर की जनरल एक्शंस हो सकती हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखो, आई विल कॉल यू लेटर। तो विल कौन हो गया, आई कौन हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन होगी, मेन वर्ब, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मिलूंगा कब, बाद में मिलूंगा, लेकिन अभी ये काम आने वाले टाइम में होगा। एक्शन मिलने का काम होगा, अभी हुई नहीं है, बाद में होगी। तो टाइमिंग क्या होगी, फ्यूचर, आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। ये जनरल फ्यूचर एक्शन है। आई विल मीट यू टुमारो, तो आई है, विल आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये कौन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, कब मुलाकात होगी, टाइम बता रहा है टुमारो। यहाँ पर मैं विल की जगह पर सेल भी लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ, विल की जगह पर सेल का यूज भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आई सेल मीट यू टुमारो या आई विल मीट यू टुमारो, बोथ आर करेक्ट। चलिए, आई विल बाय अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। अब जो घर खरीदने का जो काम है वो कब होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे क्या है, टाइम इंडिकेटर है, टुमारो क्या है, टाइम इंडिकेटर है। तो शी विल बाय अ न्यू हाउस, तो शी क्या है, सब्जेक्ट है, सी के साथ विल लग गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और बाय फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब हो गई। क्या खरीदा जाएगा, घर खरीदा जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट है किसका, बाय का। तो ये फ्यूचर बहुत सिंपल होता है, सब्जेक्ट, विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर जनरल एक्शंस की बात की जाए, डिसीजंस की बात की जाए, या आपकी आपकी इंटेंशन की बात की जाए, तो हम फ्यूचर सिंपल का यूज करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए, अब अगला जो टेंस आता है हमारे लिए वो होता है फ्यूचर का कंटिन्यूस। फ्यूचर का कंटिन्यूस का यूज कहाँ करेंगे, इसका भी मतलब क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूस कहाँ यूज होगा, मान लो फ्यूचर के किसी टाइम पर, किसी पॉइंट पर कोई एक्शन कंटिन्यूटी में होगी, तो उसके लिए हम फ्यूचर का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वही सब्जेक्ट आएगा आपका, उसके साथ विल या सेल, उसके बाद बी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा लेंगे, आईएनजी लगा ली जाती है। तो ये हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूस। जैसे तो कहाँ यूज कर सकते हैं, तो मैंने बता दिया, सो एन एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। तो किसी एक सर्टेन एक फिक्स पॉइंट पर फ्यूचर में कोई एक्शन कंटिन्यूटी में होगी, हो रही होगी, विल बी हैपनिंग, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाएगा। जैसे मैं बात करूं,
चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी टीचिंग यू। तो एट दिस टाइम टुमारो आई विल बी टीचिंग यू। टाइम इंडिकेटर क्या है? इस समय। एक मिनट, टाइम तो इसमें रह गया, थोड़ा सही कर लेते। एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम कब? टुमारो, कल। इस समय एक्शन किस में होगी? कंटिन्यूटी में होगी। तो आई विल बी टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा। जो पढ़ाने की जो एक्शन है वो भी कंटिन्यूटी में हो रही होगी, लेकिन कब? कल की बात है ये, इसी समय पर। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, तो पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है, सी विल बी वेटिंग फॉर यू एट द रेलवे स्टेशन। वो आपका रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही होगी। तो कर रही होगी, इसमें क्या है? एक्शन जो है कंटिन्यूटी में होगी उस समय। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये इसमें मेन वर्ब है जो कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। एट द रेलवे स्टेशन, कहाँ पर प्लेस? एट द रेलवे स्टेशन। इसके अलावा वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो, इस टाइम पर, लेकिन कब? कल। तो कल इस समय पर हम क्या कर रहे होंगे? क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो खेलने का जो काम है, प्लेइंग का जो काम है, एक्शन किस में होगी? कंटिन्यूटी फॉर्म में होगी। तो शैल बी प्लेइंग, तो शैल बी और विल बी प्लेइंग किसमें? कंटिन्यूटी शो करने के लिए यूज होता है। चलिए, अब अगले टेंस की बात करें तो वो होता है हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट में जैसा कि हम जानते हैं, कोई एक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो किसी एक फ्यूचर के किसी पॉइंट के अंदर कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए किसी टाइम पर, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट बोलेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? ओ, इसमें सेल रह गया, चलो इसको लिख लेते हैं। तो क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद बिल या सेल लगाओगे, उसके बाद हैव, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल हैव प्लस B3 या सेल हैव प्लस B3। जैसा कि हम जानते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में विल सारे सब्जेक्ट के साथ लगाया जा सकता है, लेकिन सेल का यूज करना है तो आई और वी के साथ ही किया जाता है। और कहाँ पे यूज होती है? तो सो एन एक्शन दैट विल कंप्लीट बिफोर अ पॉइंट इन फ्यूचर। तो किसी फ्यूचर के किसी टाइम के पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो रही होगी। जैसे अक्सर इसमें क्या लगता है? पहचानना, बाई प्लस टाइम लगा होता है। कैसे पहचानोगे? बाई प्लस टाइम लगा होता है। यहाँ पे बाई का मतलब होता है तक। जैसे 5 बजे तक, तो 5 बजे से पहले पहले तो कोई एक्शन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क कब? कब तक? बाई 5 PM। तो जब 5 PM होगा तो मेरा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगी, ये आपकी मेन वर्ब होगी विल हैव, और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कब तक? 5 बजे तक। बाई प्लस टाइम दे रखा है, डेडलाइन दे रखी है। दूसरा, दे विल हैव रीच्ड द एयरपोर्ट बाई नाउ। तो बाई नाउ, तो दे विल हैव रीच्ड द एयरपोर्ट, कब तक? अब तक वो स्टेशन पहुंच चुके होंगे, लेकिन एक फ्यूचर की टाइम पे हो रही है। मान लो कोई व्यक्ति निकले थे पहले और हम बोल रहे हैं कि अब तक वो पहुंच चुके होंगे, तो एक फ्यूचर के किसी टाइम से पहले किसी डेडलाइन पर कोई काम कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ क्या लगाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट लगाते हैं। तो दे विल हैव रीच्ड द एयरपोर्ट बाई टुमारो, तो बाई नाउ तक काम हो चुका होगा। तो ये जो काम है एयरपोर्ट पहुँचने का, वो क्या हो चुका? कंप्लीट हो चुका होगा। कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट वर्सेस फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है? हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। दोनों ही एक्शन फ्यूचर में होती हैं। इंडेफिनिट में जनरल एक्शन है, लेकिन परफेक्ट में कितना अंदर एक डेडलाइन दे रखी है, उस टाइम पॉइंट तक आने तक, उस टाइम तक आने तक कोई एक्शन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी।
जैसे she will reach Delhi at 5 p.m. She will reach Delhi at 5 p.m. 5 बजे वो दिल्ली पहुंच जाएगी। ये एक फ्यूचर की जनरल एक्शन है। ये काम कब होगा? 5 बजे होगा। लेकिन अगर सेंटेंस सेम हो, शी विल रीच दिल्ली बाई 5 p.m. दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ बाई लग गया, बाई का मतलब तक, मतलब एक डेडलाइन हो गई। ये काम 5 बजने से पहले पहले कोई काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी एक्शन के कंप्लीट होने का भाव आ रहा है, तो कंप्लीट होने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम सिंपल जो है सिंपल फ्यूचर का यूज ना करके परफेक्ट फ्यूचर का यूज करेंगे। किसका करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? हमारा गलत होगा। लेकिन ये सेंटेंस कैसा होगा? हमारा ऊपर वाला सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। शी विल रीच दिल्ली एट 5 p.m. पहुँच जाएगी। तो ये कैसे सही होगा? तो यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्या हो जाएगा? विल हैव रीच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विल हैव रीच्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक डेडलाइन आ गई, यहाँ तक कोई काम कंप्लीट हो जाएगा इस पॉइंट तक आते आते। तो ये होगा। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। एक मिनट, इसको उठाते हैं। आई विल कंप्लीट दिस वर्क या कंप्लीट द वर्क by tomorrow. I will complete the work by tomorrow. She will have finished grammar by next month. तो दोनों सेंटेंस को जब हम स्टडी करेंगे तो हम क्या पाएंगे? यहाँ भी बाय लगा हुआ है और यहाँ भी बाय लगा है तक। नेक्स्ट मंथ तक वो ग्रामर कंप्लीट कर चुकी होगी। और आई विल कंप्लीट द वर्क, मैं वर्क को कंप्लीट कर लूँगा कब तक? बाय टुमारो तक। तो इसमें भी एक डेडलाइन आ रही है, एक टाइम आ गया जहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक्शन क्या हो चुकी होगी? कंप्लीट हो चुकी होगी। तो यहाँ पर अब सिंपल फ्यूचर का यूज ना करके हमको किसका यूज करना पड़ेगा? फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो दोनों सेंटेंस अभी क्या है? रॉन्ग है। ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। तो सही कैसे होगा? तो जो वर्ब की फॉर्म है विल कंप्लीट की जगह पे क्या होगा? विल, उसके साथ हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो विल हैव कंप्लीटेड। स्पेलिंग सही करते हैं तो क्या होगा? एक मिनट। विल हैव कंप्लीटेड ये फॉर्म क्या होगी? हमारी सही होगी, ऊपर वाली गलत है। सेम इसमें होगा, ये भी क्या है? परफेक्ट में बनेगी एक्शन। अब कौन सी फॉर्म है? विल हैव फिनिश्ड ग्रामर। तो ये किस में? परफेक्ट में। तो ये सॉरी ये सेंटेंस क्या अपने आप में सही है। तो ये सेंटेंस क्या है? अपने आप में सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा कब तक? नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा। तो परफेक्ट फॉर्म में ही आएगा, परफेक्ट फॉर्म ही दे रखी है, विल हैव फिनिश्ड ग्रामर बाय नेक्स्ट मंथ। तो ये दोनों में अंतर है। एक जनरल एक्शन की बात हो रही है तो सिंपल फ्यूचर लगाओगे, लेकिन एक टाइम फ्यूचर के किसी टाइम से पहले पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो रही है वहाँ तक, तो क्या लगाओगे?
फ्यूचर परफेक्ट लगाया जाता है। बस इतना दोनों के अंदर, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट और आपका फ्यूचर परफेक्ट। चलिए, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये तो हम जानते ही हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पे एक एक्शन कंटिन्यूटी में है और हमको ये पता है कब से कंटिन्यूटी में है, तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज कर लेंगे। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में यही होता है कि एक एक्शन एक पास्ट के किसी टाइम से कंटिन्यूटी में है, लेकिन यही काम एक फ्यूचर के किसी पॉइंट्स पे और फ्यूचर में ही स्टार्ट हुआ होगा और फ्यूचर में ही चल रहा होगा, तो वहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है? विल या सेल, उसके बाद हैव आएगा, हैव के बाद बीन आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। बाकी आप टाइम जानते हैं, टाइम को ऐड किया जा सकता है, टाइम को जोड़ा जाता है तो सिंस या फॉर लगाते हैं। अब बात करें, सी विल हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 10 ईयर्स बाय 2026, तो 2022 तक की बात, 26 के बारे में बात हो रही है, तो वो 2026 तक कितने सालों से पढ़ा रही होगी? 10 साल से पढ़ा रही होगी। तो 10 ईयर्स से काम किस में होगा? कंटिन्यूटी में होगा। लेकिन ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे टेंस कौन सा लगेगा? कंटिन्यूस लगेगा, और नॉर्मल कंटिन्यूस नहीं लगेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस का लगेगा वो, लेकिन वो भी कौन सा? फ्यूचर का। कैसे पता चल रहा? ये इंडिकेटर लगाए, किसका लगाए? फ्यूचर का, 2026 तक, उसको 10 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए। तो शी विल हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, क्या है अपने आप पे सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। बाय दिसंबर तक, आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 मंथ, तो दिसंबर के आने तक मैं इस प्रोजेक्ट पे 3 महीने से काम कर रहा हूँगा। तो एक्शन जो है कब से कंटिन्यूटी में होगी? 3 महीने हो जाएंगे कंटिन्यूटी में। एक्शन को शुरू हुए कितने महीने हो जाएंगे? 3 महीने हो जाएंगे। लेकिन ये 3 महीने कब कंप्लीट होंगे? फ्यूचर के किसी टाइमिंग पे कंप्लीट होंगे। तो बाय दिसंबर क्या है? इंडिकेटर है। क्या इंडिकेटर कर रहा है? फ्यूचर के टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी टेंस किसका आएगा? फ्यूचर का। तो विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट कब? फॉर 3 मंथ्स। तो ये होगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फ्यूचर के किसी टाइमिंग पर कोई काम को करते हुए कितना ड्यूरेशन हो जाएगा, तो इसके इंडिकेट करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। ये भी सेम है जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस चाहे प्रेजेंट का हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? पास्ट के किसी टाइमिंग से लेके अब तक कोई एक्शन कंटिन्यूटी में है, तो यहाँ पे किसी फ्यूचर के किसी टाइमिंग पर पहुँचते पहुँचते कोई एक्शन कितनी देर तक चल रही होगी, इसको इंडिकेट करने के लिए फ्यूचर का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारे फ्यूचर के चारों एक्शंस। चलिए आगे वापस आते हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। अब बात करेंगे कुछ हम कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर्स की। जैसे कि आपको बताया था, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दो एक्शन जब एक साथ पास्ट की जब दो एक्शन एक साथ आती हैं, तो एक एक्शन किस में बनती है? पास्ट परफेक्ट में बनती है, और दूसरी एक्शन किस में बनती है? सिंपल पास्ट में बनती है। जो पास्ट परफेक्ट में कौन सी एक्शन बनती है? जो एक्शन फर्स्ट होती है, और जो एक्शन सेकंड होती है वो किस में बनती है? सिंपल पास्ट में बनाई जाती है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, फर्स्ट एक्शन आगे भी हो सकती है और फर्स्ट एक्शन पीछे भी हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, ऑर्डर का कोई इशू नहीं रहता है। जैसे इस तरह के एग्जाम्पल हमने बहुत किए थे। व्हेन आई रीच्ड हिज ऑफिस शी हैड, सॉरी हिज है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ही करना पड़ेगा। ही हैड लेफ्ट फॉर होम, ये वाली एक्शन। तो जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो अपनी ऑफिस के लिए निकल चुका था। ये दोनों एक्शन पास्ट की हैं। पहुंचने का काम हुआ पास्ट में, और उससे पहले भी कोई एक्शन हुई है, उससे पहले भी कोई एक्शन हुई है, लेकिन पहली एक्शन कौन होगी? ये वाली।
ये वाली एक्शन कौन सी है, सेकंड। तो पास्ट का भी जो पास्ट होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट। तो हमने पहले वाले में क्या लगाया, सिंपल पास्ट लगाया B2, और इधर क्या लगाया, पास्ट परफेक्ट लगाया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। ये कब है, जब दो एक्शन फ्यूचर पास्ट की दो एक्शन एक साथ आती हैं और एक एक्शन पहले कंप्लीट हुई है और एक एक्शन उसके बाद कंप्लीट हो रही है। तो जो एक्शन पहले कंप्लीट होती है उसमें हम उसमें क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, और जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुई है उसमें सिंपल पास्ट लगाते हैं। तो जब मैं उसके ऑफिस बाद में पहुंचा, लेकिन उससे पहले वो ऑफिस से घर के लिए निकल गई, तो ये एक्शन पहली थी तो हमने क्या लगाया, पास्ट परफेक्ट लगाया। ये एक्शन हमारी सेकंड थी तो इसमें हमने सिंपल पास्ट लगाया। चलिए अब हम बात करते हैं इसी को। अब मान लो कि फ्यूचर की दो एक्शन एक साथ आ जाएं, फ्यूचर की दो एक्शन एक साथ आ जाएं, तब क्या करेंगे। तो तब हम क्या करेंगे, तो जो फर्स्ट एक्शन होगी, इसमें भी दो एक्शन होंगी, फर्स्ट एक्शन और एक्शन सेकंड। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। अब वो क्या डिफरेंस है, इसमें जो एक्शन फर्स्ट एक्शन होगी उसको बनाएंगे हम किस में, फ्यूचर परफेक्ट में। किस में बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे दोस्तों। और जो एक्शन सेकंड है उसको बनाते हैं सिंपल, किसमें, सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर में नहीं, किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। तो ये होता है प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन। पास्ट में पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन जब दो एक्शन फ्यूचर किए हैं तो वो एक तरफ प्रेजेंट आता है और दूसरी तरफ फ्यूचर का परफेक्ट। जो एक्शन पहले कंप्लीट होगी उसको फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे काम, और जो एक्शन पहले बाद में हो रही है उसके, तो वो सिंपल पास्ट में बनती है। जैसे व्हेन आई रीच होम आई विल एक मिनट ये वाला नहीं, by the time you will reach the station, the train will have left। अब देखते हैं, पहला सेंटेंस कह रहा है बाय दैट टाइम, जब तक तुम स्टेशन पहुंचोगे, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, गाड़ी जा चुकी होगी। तो अब गाड़ी पहले जाएगी या वो व्यक्ति पहले स्टेशन पहुंचेगा, पहला काम कौन सा होगा। तो जब वो व्यक्ति स्टेशन पहुंचेगा तो गाड़ी निकल चुकी होगी, उस व्यक्ति को गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उस व्यक्ति को गाड़ी वहाँ पे नहीं मिलेगी, गाड़ी पहले ही छोड़ चुकी होगी, जा चुकी होगी। तो पहली एक्शन कौन सी होगी, गाड़ी जाने का काम फर्स्ट एक्शन है, और इस व्यक्ति रेलवे स्टेशन कब पहुँचेगा, उसके बाद में पहुँचेगा, तो सेकंड एक्शन है। तो जो फर्स्ट एक्शन है उसको किस में लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट में लगाएंगे, तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। और जो पहली एक्शन है उसमें सिंपल फ्यूचर का यूज नहीं होता, किसका होता है, सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। तो यहाँ पे बिल को यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्या लगेगा, व्हेन यू रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। तो ऐसे सही होगा। ये सेंटेंस क्या था, गलत था। सही क्या होगा, विल की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी इंडेफिनिट लगेगा प्रेजेंट का। तो जब दो एक्शन फ्यूचर की दोनों एक्शन एक साथ आ रही हैं और एक एक्शन कंप्लीट हो रही है, एक एक्शन उसके पहले हुई है, एक एक्शन के होने से पहले कोई एक्शन हुई है, तो जो एक्शन पहले होती है उसको लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में हुई है
उसको सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। लेकिन यही एक्शन पास्ट की हो तो पहली एक्शन पास्ट परफेक्ट में और दूसरी वाली एक्शन सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे ही प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन चलता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट भी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बाय द टाइम you reached by the time you reached your office, the meeting will have started. The meeting will have started. अब बताओ ये सेंटेंस सही है को या गलत होगा? मीटिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, क्या लगा इसमें? फ्यूचर का परफेक्ट। लेकिन इधर क्या लगा है? सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल, जो कि नहीं आएगा, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा और क्या लगाना पड़ेगा? बाय द टाइम यू रीच योर ऑफिस, जब तक तुम ऑफिस पहुंचोगे, द मीटिंग विल हैव स्टार्टेड, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। तो एक तरफ सिंपल प्रेजेंट और दूसरी तरफ फ्यूचर का परफेक्ट। इस तरीके से सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब प्रेजेंट का यूज फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए भी होता है। प्रेजेंट के टेंस फ्यूचर की टाइमिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। कहाँ कहाँ होता है वो देखते हैं। तो कैसे होता है, जैसे मैं एक आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। मैं सेंटेंस लिखता हूँ। हाँ, एक सेंटेंस लेते हैं अपन। ही इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। ही इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में टाइम इंडिकेटर की बात करें तो कौन से लगे हुए हैं? नेक्स्ट वीक क्या है? फ्यूचर है। टुमारो क्या है? इंडिकेटर किसका है? फ्यूचर का है। लेकिन वर्ब की फॉर्म की बात करें तो कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है। इसमें भी क्या है? आर लगाना भूल गए अपन, दे आर। तो क्या है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। लेकिन टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग क्या है? टाइमिंग फ्यूचर का है। और दोनों सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। दोनों सेंटेंस क्या है? राइट है। शी इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, इसका मतलब वो मुंबई अगले वीक जा रही है। और दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वो लोग कल दिल्ली जा रहे हैं। तो प्रेजेंट का यूज भी फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए हम कर लेते हैं और हो जाता है। तो वो कहाँ कहाँ होता है वो हम देखते हैं। कहाँ कहाँ आप फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट का यूज कर लोगे, तो वो सब हम देखते हैं। चलिए, तो प्रेजेंट सिंपल यूज होता है किसके लिए? फॉर फ्यूचर के लिए। यानी कि प्रेजेंट सिंपल का यूज फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए किया जा सकता है। और कहाँ किया जा सकता है वो अब देख लेते हैं।
तो किसके लिए यूज होता है? तो यूज फॉर ऑफिशियल टाइम टेबल्स या शेड्यूल की बात हो, तो शेड्यूल्ड इवेंट की बात हो फ्यूचर की, या फ्यूचर टाइम टेबल ऑफिशियल टाइम टेबल की बात हो, तो आप प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल की जगह किसका यूज करोगे? फ्यूचर सिंपल की जगह प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है होगा। जब आपको किसी ऑफिशियल टाइम टेबल की बात हो रही हो, या फिर कोई शेड्यूल ऑफिशियल शेड्यूल हो, तो उसको एक्सप्रेस करने की बात हो रही हो, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। कैसे होता है? देखिए, द ट्रेन लीव्स एट 6 AM टुमारो। गाड़ी कब जाएगी? कल जाएगी। क्या है? फ्यूचर है। लेकिन ये ऑफिशियल क्या है? शेड्यूल है। ट्रेन का शेड्यूल फिक्स है, तो यहाँ पे प्रेजेंट का यूज किया गया है, सिंपल प्रेजेंट का यूज किया है, जो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? फ्यूचर एक्सप्रेस कर रहा है। तो सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा। तब प्राइम मिनिस्टर अराइव्स नेक्स्ट मंडे। प्राइम मिनिस्टर कब आएंगे? नेक्स्ट मंडे को आएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का जो शेड्यूल होता है वो भी क्या होता है? ऑफिशियल होता है, पर्सनल नहीं होता। तो ऑफिशियल होगा, तो उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। सब्जेक्ट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, तो वर्ब में क्या लगा है? एस लगा हुआ है। ऐसे ही यहाँ भी लीव्स है, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट कैसा है हमारा? सिंगुलर है। अब इसमें द मूवी स्टार्ट्स एट 8 PM। मूवी कब स्टार्ट होगी? तो मूवी का भी एक टाइम टेबल है, 8 बजे स्टार्ट होगी। तो यहाँ भी क्या होगा? स्टार्ट्स एक्सप्रेस किसको कर रहा है? फ्यूचर को। तो फ्यूचर के टाइम टेबल या किसी शेड्यूल की बात हो, तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए। चलिए, एक तो इसका यूज हो गया प्रेजेंट सिंपल का। अच्छा, दूसरा यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट सिंपल का यूज कहाँ होता है दोस्तों? इसके अलावा, शेड्यूल एक्शन के अलावा, टाइम क्लॉज में आपके और कंडीशनल क्लॉज में। टाइम क्लॉज में और कंडीशनल क्लॉज में फ्यूचर को रेफर करने के लिए, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए, फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगा, इफ़ सी अराइव्स, अगर वो आएगी तो यहाँ पे ये क्या है? ये कंडीशन है। क्या है? ये हमारा कौन सा क्लॉज है? ये हमारा कंडीशनल क्लॉज है। मैं आपको कॉल कब करूँगा, कब बताऊँगा? अगर वो आएगी तो ये एक्शन भी फ्यूचर की है, ये एक्शन भी फ्यूचर की है। ये क्या है? ये भी फ्यूचर है। और कॉल वो आएगी, ये भी काम अभी हुआ नहीं, एक्शन फ्यूचर में ही होगी। तो यहाँ पर लेकिन वर्ब फॉर्म किसकी लगी है? प्रेजेंट सिंपल की लगी है। तो कभी भी टाइम क्लॉज में और कंडीशनल क्लॉज में कभी भी फ्यूचर का यूज नहीं होता है। फ्यूचर को इंडिकेट करना होता है, तो वर्ब फॉर्म किसकी आती है? प्रेजेंट सिंपल की आती है, जो टाइमिंग किसकी बताएगी? फ्यूचर को इंडिकेट करेगी। लेकिन टेंस कौन सा रहेगा? प्रेजेंट सिंपल रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह पर। दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, एज सुन एज इट स्टॉप रेनिंग। जैसे ही बरसात रुकती है, स्टॉप होती है, तो टाइमिंग बता रहा है। वी शैल गो आउट, हम बाहर निकलेंगे। तो ये भी क्या है? एक टाइम क्लॉज हो गया। क्या हो गया? टाइम क्लॉज हो गया। तो यहाँ भी क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल ही आएगा। किसके लिए आया है? इट के लिए आया है, तो स्टॉप्स लगा हुआ है। लेकिन अभी बरसात हो रही है, अभी बरसात एंड नहीं हुई है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जैसे ही बरसात रुकेगी तो हम लोग बाहर निकलेंगे। तो बरसात का रुकना भी कब होगा? एक फ्यूचर के किसी टाइमिंग पे होगा। और हम लोग बाहर कब निकलेंगे? वो भी हम फ्यूचर के किसी टाइमिंग पर निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये टाइम क्लॉज है, तो इसमें भी फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं होगा। और फ्यूचर की जगह किसका यूज होगा? तो फ्यूचर की जगह प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल का यूज, प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर टाइमिंग को एक्सप्रेस करता है कब? बात शेड्यूल एक्शन की होगी या फिर टाइम टेबल, ऑफिशियल टाइम टेबल की बात होगी। इसके अलावा टाइम क्लॉज और कंडीशन क्लॉज में यूज होता है कौन? प्रेजेंट सिंपल। किसकी जगह पर? फ्यूचर सिंपल की जगह पर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो थी फ्यूचर सिंपल की बात। देखो, इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज भी फ्यूचर की जगह पर हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, वो भी फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए उसका यूज होता है। कहाँ होता है वो देख लेते हैं। जब टॉक अबाउट किसके बाद? पर्सनल प्लानिंग की बात हो, अरेंजमेंट की बात हो, तब हम क्या लगाएंगे?
प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाएंगे। जब ऑफिशियल टाइम टेबल की बात हो तो प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं। जैसे आई एम मीटिंग द मैनेजर टुमारो, मैं मिल रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ? मैनेजर से। कब? कल। तो ये मेरा पर्सनल प्लानिंग है, तो आई एम मीटिंग द मैनेजर टुमारो क्या होगा? सही होगा। वर्क फॉर्म किसकी है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की है। शी इज लिविंग फॉर मुंबई, अभी जो बताया था आपको, नेक्स्ट वीक, तो मेरी पर्सनल प्लानिंग है वो, तो शी इज लिविंग फॉर मुंबई नेक्स्ट मंथ, तो उसकी वो पर्सनल प्लानिंग हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन टाइमिंग क्या है? फ्यूचर की है। वी आर हैविंग लंच विद देम एट 2 PM, हम 2 बजे उनके साथ लंच कर रहे हैं। तो ये भी क्या होगा? टाइमिंग फ्यूचर की है, लेकिन वर्ब फॉर्म किसकी है? प्रेजेंट कंटिन्यूस की है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज भी फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए दोस्तों किया जा सकता है, जब फ्यूचर की प्लान्ड एक्शंस की बात होगी, लेकिन वो कैसी होंगी? पर्सनल प्लान्ड एक्शंस होंगी, ऑफिशियल प्लान्ड एक्शंस नहीं होंगी। ऑफिशियल के लिए क्या यूज करेंगे हम? प्रेजेंट सिंपल। पर्सनल के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस। आई होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा दोनों के बीच में, कंटिन्यूस के बीच में और इंडेफिनिट के बीच में। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इन वर्ब के एप्लीकेशन के ऊपर। तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। चलिए, तो आई हिम द न्यूज व्हेन आई सी हिम, तो यहाँ पे हमको एक वर्ब फॉर्म भरनी है, फिलर्स वाले क्वेश्चन है। अब देखो, व्हेन आई सी हिम, जब मैं उससे मिलूंगा, ये क्या लगा है? टाइम, ये टाइम क्लॉज हो गया। तो जब मैं उससे मिलूंगा, टाइम का, और जो टाइम क्लॉज है उसमें वर्ब फॉर्म किसकी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। तो उस वाले में किसकी आएगी? फ्यूचर की आएगी। तो हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा हो जाएगा? आई विल टेल यू द न्यूज, आई टेल हिम द न्यूज, मैं उसको न्यूज बता दूंगा। कब बताऊंगा? जब मैं उससे मिलूंगा। तो दोनों काम कब होंगे? फ्यूचर में होंगे। तो मैं उसको बताऊंगा कब? जब मैं उससे मिलूंगा। तो ये तो हो गया हमारा टाइम क्लॉज। टाइम क्लॉज में क्या हो गया? प्रेजेंट सिंपल लग गया। जब प्रेजेंट सिंपल टाइम क्लॉज में लगाए तो मेन क्लॉज में क्या लगेगा? फ्यूचर सिंपल लगेगा। तो फ्यूचर सिंपल में कौन सी फॉर्म है? बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी गलत होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, ये प्रेजेंट भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है। शी वेटिंग व्हेन यू अराइव, तो जब तुम आओगे, ये भी क्या है? टाइम क्लॉज है। क्या है दोस्तों? टाइम क्लॉज है। कौन सा टेंस लगा है? प्रेजेंट सिंपल लगा है। तो इसमें दूसरे वाले में जो वर्ब फॉर्म आएगी किसकी आएगी? वो फ्यूचर की आएगी। तो इज नहीं आएगा, वॉइस तो वैसे भी नहीं होगा, और बिल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, तो आएगी वर्ब फॉर्म प्रेजेंट की, लेकिन प्रेजेंट की कौन सी? कंटिन्यूटी। वेटिंग करने का टाइम वहाँ पर चल रहा होगा, कंटिन्यूटी में होगा, तो वहाँ पे कौन सा लगाएंगे? फ्यूचर का कंटिन्यूस लगा देंगे। तो शी विल बी वेटिंग, वो इंतजार कर रही होगी। कब? व्हेन यू अराइव, जब तुम आओगे। तो दोनों एक्शन फ्यूचर की हैं। तो एक तरफ क्या हो गया? फ्यूचर का कंटिन्यूस, क्योंकि ये एक्शन जो है वो कंटिन्यूटी में होगी उस समय जब वो आएगा, और ये एक्शन सिंपल प्रेजेंट में होगी, लेकिन इंडिकेट किसको कर रही होगी? सिंपल फ्यूचर की जगह पर। फ्यूचर की टाइमिंग को इंडिकेट कर रही है, लेकिन वर्ब फॉर्म किसकी है? प्रेजेंट सिंपल की होगी। तो आंसर हो गया हमारा कौन सा? ए वाला। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का क्या होगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। चलिए, तो बाय द टाइम यू रीच द मीटिंग क्या होगा? अब देखो, बाय द टाइम लगा, एक डेडलाइन लगी है, जब तक तुम पहुंचोगे, प्रेजेंट सिंपल लगा हुआ है। जब तक तुम पहुंचोगे तो मीटिंग क्या हो चुकी होगी? स्टार्ट हो चुकी होगी। तो स्टार्ट हो चुकी होगी, तो पहले पहुंचने का काम बाद में होगा। ये वाली एक्शन कब होगी? इससे पहले होगी। तो पहली वाली एक्शन है, तो इसमें क्या लगेगा? फ्यूचर का परफेक्ट लगेगा। इधर क्या लगाए? सिंपल प्रेजेंट लगाए। तो ऑप्शन का होगा विल स्टार्ट, नहीं होगा, क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका होगा, डेडलाइन दे रखी है। तो इज स्टार्टिंग होगा, नहीं होगा। तो कौन सा होगा? विल हैव स्टार्टेड। आंसर हमारा कौन सा वाला हो जाएगा? बी वाला हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए इसको वहीं कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है दोस्तों? नेक्स्ट मंथ दिस कंपनी
तो नेक्स्ट मंथ टाइमिंग किसकी हो गई, टाइमिंग इंडिकेटर किसका हो गया, एक मिनट, तो हमारा टाइम इंडिकेटर किसका हो गया, यहाँ पे टाइम इंडिकेटर हमारा फ्यूचर का है, यानी ये वर्ब आएगी वो फ्यूचर में आएगी, फ्यूचर में आएगी तो पास्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका कोई लेना देना है नहीं है, ये भी क्या है सिंपल पास्ट है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा प्रेजेंट का परफेक्ट कोई इसका मतलब नहीं है, तो क्या आएगा, नेक्स्ट मंथ आई विल जॉइन दिस कंपनी, तो ये एक जनरल फ्यूचर की एक्शन है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में लग जाएगी, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ही इन द लाइब्रेरी ऑल डे टुमारो, इंडिकेटर किसका लगा हुआ है, फ्यूचर का लगा हुआ है, फ्यूचर का लगा है तो ए ऑप्शन को हटाएंगे, पास्ट में है, इसके अलावा इस ऑप्शन को भी हटा देंगे, इज वर्किंग और वर्क्स, तो क्या हो जाएगा, लेकिन काम क्या है, ऑल द डे, ऑल द डे का मतलब पूरे दिन कंटिन्यूटी दिखा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर का है, तो ही विल बी वर्किंग इन द लाइब्रेरी ऑल द डे टुमारो, पूरे दिन वो लाइब्रेरी में काम कर रहा होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वाला यहाँ पर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आगे चलें, चलिए तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, हमारे सामने है, क्या है, एज सुन एज आई विल रीच पटना आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर, बताएं क्या होगा, ये हमारा बैंक पीओ का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, बैंक पीओ का क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन भी हमारा किसका है, ये भी बैंक पीओ का, दोनों क्वेश्चन बैंक पीओ के, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे एज सुन एज लगा हुआ है, एज सुन एज क्या है, ये टाइम क्लॉज हो गया, और दूसरा वाला क्लॉज कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से हो रहा है, आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर, जो किताबें तुमने मंगाई है मैं भेज दूंगा, इसमें 2 क्लॉज हैं, एक टाइम क्लॉज एक मेन क्लॉज, तो टाइम क्लॉज और कंडीशन क्लॉज में हम जानते हैं, अभी आपको पढ़ाया है मैंने कि टाइम क्लॉज और कंडीशन क्लॉज में कभी भी फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं होता है, फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हैं, तो एरर कौन से पार्ट में हो जाएगी, हमारे पहले वाले पार्ट में हो जाएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, प्रेजेंट सिंपल लगेगा, प्रेजेंट सिंपल लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिल को यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एज सुन एज आई रीच पटना आई विल सेंड यू द बुक्स यू हैव आस्क्ड फॉर, जैसे ही मैं पटना पहुँचूंगा मैं आपको वो किताबें भेज दूंगा जो आपने मंगाई थी, या आप जिनको आप मांग रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7, व्हेन आई शैल सी हिम आई विल टेल हिम दैट व्हाट शी हैज़ डन इज रॉन्ग, तो वो कह रहा है कि जब मैं उससे मिलूँगा, ये वैन लगा हुआ है, तो वैन क्या है यहाँ पे, ये टाइम क्लोज हो गया, जब मैं उससे मिलूँगा तो क्या करूँगा, मैं उसको बता दूँगा कि जो कुछ तुमने किया है वो गलत है, तो ये हमारा मेन क्लॉज हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, मेन क्लॉज हो गया, और जो पहले वाला क्लॉज है वो टाइम क्लॉज हो गया, टाइम क्लॉज में हम जानते हैं फ्यूचर का यूज नहीं होता है, तो यहाँ से सेल को हटा दिया जाएगा, और क्या रह जाएगा, ओनली प्रेजेंट सिंपल रह जाएगा, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें भी ए वाला हो जाएगा, तो व्हेन आई सी हिम, जब मैं उससे मिलूँगा, आई विल टेल हिम दैट दैट व्हाट ही हैज़ डन इज रॉन्ग, ठीक है, तो इसमें भी कह रही थी टाइम क्लॉज में दोनों सेंटेंस में फ्यूचर का यूज कर रखा है, जो कि नहीं होता, प्रेजेंट सिंपल का होता है, तो दोनों क्वेश्चन बैंक पीओ के थे, बहुत आसान थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कोई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, वी शैल वेट टिल यू विल फिनिश योर लंच, हम आपका इंतजार करेंगे, और कब तक करेंगे, जब तक आप लंच फिनिश नहीं कर लेते, नहीं करोगे, ये भी क्या हो गया, टिल टाइम को देखा था, टाइम क्लोज हो गया, टाइम क्लोज होगा तो इसमें भी फ्यूचर का यूज नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ये ई नहीं है, ये सी है, ये गलती से हो गया है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी वाला हो जाएगा, क्या होगा, इसमें से बिल को हटा दिया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी, जो प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा, तो आंसर इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस टाइम लेकिन कब, नेक्स्ट ईयर, तो
मनीष हैज हैड सेटल्ड इन मुंबई विद हिज पेरेंट्स। सेटल्ड होने का काम तो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, मुंबई में वो व्यक्ति सेटल्ड हो चुका होगा, लेकिन सेटल्ड होने का जो काम है क्या अभी कंप्लीट हुआ है? अगर अभी कंप्लीट होता तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाते, लगा भी है, लेकिन वो भी गलत है। तो और लेकिन ये काम कब कंप्लीट होगा? फ्यूचर में होगा। कब होगा? नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तो कौन सा टेंस आएगा यहाँ पे? तो टेंस हमारा कौन सा आएगा? फ्यूचर का परफेक्ट आएगा। तो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनता है? तो मनीष विल हैव सेटल्ड, सेटल्ड की थर्ड फॉर्म यहाँ पे दे रखी है, तो एरर कौन से होगी? सेकंड पार्ट बी हमारा आंसर हो गया। तो क्या सही क्या हो गया आएगा? बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर मनीष विल हैव सेटल्ड इन मुंबई विथ हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ वो सेटल्ड हो चुका होगा, एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? बी फॉर बॉम्बे। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखें, ये भी क्वेश्चन बैंक पीओ के क्वेश्चन है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। बाई नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज यूनिवर्सिटी डिग्री, लेकिन क्या लगा है इसमें? बाई नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर तक, तो काम एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, कंप्लीट हो जाएगी तो परफेक्ट आएगा, परफेक्ट आएगा तो क्या आएगा? विल हैव टेकन आना चाहिए दोस्तों। क्या लगा है? विल टेक, जो नहीं होगा, सिंपल फ्यूचर नहीं आएगा, फ्यूचर का परफेक्ट आएगा। तो क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा विल हैव टेकन। क्या होगा? विल हैव टेकन, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आते आते एक डेडलाइन है, जब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा वो तब परफेक्ट आएगा सिंपल फ्यूचर की जगह पे। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। चलिए तो ये हमने 10 क्वेश्चंस देके आपको समझ में आ गई होगी बात। इसके अलावा, इस टेंस के अलावा आपके तीनों टेंस खत्म हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी होते हैं टेंस के अंदर, उनको और देख लेते हैं। तो वो देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास यूज्ड टू। क्या है दोस्तों? यूज्ड टू। उसके बाद क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इसका यूज किसके लिए होता है? पास्ट की हैबिट को बताने के लिए होता है, या ऐसी सिचुएशन को, पास्ट की ऐसी सिचुएशन जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो पास्ट की हैबिट बताने के लिए या पास्ट की कुछ सिचुएशन बताने के लिए जो अब एग्जिस्ट नहीं करती, उसके लिए हम यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एवरी ईयर, तो मैं हर साल, हाँ एवरी इवनिंग, सॉरी, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, तो मैं हर इवनिंग क्रिकेट खेला करता था। तो ये मेरी पास्ट की एक हैबिट थी, आज कंटिन्यू भले ही नहीं है, लेकिन जब मैं छोटा था बचपन में तो मैं क्या करता था? आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, क्रिकेट खेला करता। तो ये क्या होगी? हमारी हैबिट होगी, किसकी है? पास्ट की। तो यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली व्हेन सी वॉज अ चाइल्ड, तो जब वो एक बच्चा थी तो वो कहाँ रहा करती थी? तो सी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, दिल्ली में रहा करती। तो ये पास्ट की हैबिट हो गई, या वो सिचुएशन हो गई जो उस समय चलती थी लेकिन अब एग्जिस्ट नहीं करती। अब वो दिल्ली नहीं रहती, अब वो एक दूसरे शहर में रहती है, लेकिन एक टाइम था जब वो दिल्ली में रहती थी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, दे यूज्ड टू गो टू मार्केट ऑन संडे, वो ऑन संडेज, वो संडेज को मार्केट जाया करते थे, लेकिन अब वो नहीं जाते, उनके पास अब टाइम नहीं होता, बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब नेगेटिव होगा तो क्या लग जाएगा? नेगेटिव में जानते हैं कि ये पास्ट सिंपल में यूज हो रहा है, यूज्ड, तो डिड नॉट, तो ही डिड नॉट यूज टू लाइक वेजिटेबल्स बट नाउ ही डज। तो ये भी एक पास्ट की एक सिचुएशन को बता जा रहा है कि पास्ट में उसको वेजिटेबल पसंद नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब पसंद है, अब पसंद है। तो यूज टू का यूज कहाँ करोगे? पास्ट की हैबिट बताने के लिए, पास्ट की वो सिचुएशन बताने के लिए जब एक टाइम पर वो एग्जिस्ट हुआ करती थी लेकिन अब वो एग्जिस्ट नहीं होती हैं। तो इसका यूज टू के बाद क्या आती है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास, यूज टू के साथ क्या लग जाता है? बी फॉर्म लगती है। तो उसके बाद क्या आएगा? या तो कोई नाउन आएगा, वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बी का मतलब यहाँ पे क्या है? बी का मतलब बी एच आर एम, या पास्ट है तो वॉच या वर है। तो बी फॉर्म का मतलब
इज आर एम वॉज वर, इन सब के बाद यूज टू आ रहा है तो उसके बाद क्या आएगा, या तो कोई नाउन आएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इसका मतलब होता है किसी चीज़ के साथ आप फैमिलियर होना या कंफर्टेबल होना उस पोजीशन में। टू टॉक अबाउट बीइंग फैमिलियर और कंफर्टेबल विथ समथिंग। एक मिनट इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं, कुछ छुप रहा है। चलिए, जैसे आई एम यूज टू वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैं यूज टू हूँ किसका, वॉकिंग का। तो टू आया, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, आईएनजी फॉर्म, बेकिंग, सॉरी, हाँ। तो आई एम यूज टू बेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने का क्या हूँ मैं, यूज टू हो चुका हूँ, मतलब अभ्यस्त होना। इसका मतलब क्या होता है, अभ्यस्त होना। यहाँ पे जो फ्रेज अब कैसे काम करता है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। तो मैं क्या हूँ, अभ्यस्त हूँ, फैमिलियर हूँ, कंफर्टेबल हूँ, किसमें, उठने में, सुबह जल्दी उठने में मैं कैसा हो चुका हूँ, कंफर्टेबल हूँ। तो इसके बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, ये ध्यान रखना होता है, पकड़ना बहुत आसान है। अगर बी फॉर्म इज आर एम वॉज वर्ब के साथ आ रही है यूज टू, तो उसके बाद वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। अगर बिना बी फॉर्म के आ रही है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो पास्ट हैबिट को बताती है। अच्छा, इसके अलावा सी इज यूज टू नॉइज इन द सिटी, वो अब नॉइज के कैसे हो चुकी है, यूज टू हो चुकी है, अब उसको अभ्यस्त हो चुकी है, अब नॉइज से कोई दिक्कत नहीं होता। मान लो कोई व्यक्ति है गांव से एक बड़े शहर में पहुंच गया है, तो जब पहली बार आता है तो वो उसके यूज टू नहीं होता, उसके साथ फैमिलियर नहीं होता, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन विद द टाइम वो सिचुएशन और स्थिति के अनुरूप ढल जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं। तो क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या है, नॉइज क्या है, नाउन है, तो नाउन है तो या तो नाउन आएगा या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। दे वर यूज टू वर्किंग लेट आवर्स, वो लेट आवर तक काम करने के क्या हो गए, अभ्यस्त हो गए, तो यूज टू प्लस आईएनजी फॉर्म। और ही इज नॉट यूज टू स्पाइसी फूड, वो स्पाइसी फूड की क्या नहीं है, यूज टू नहीं है, फैमिली नहीं है या कंफर्टेबल नहीं है स्पाइसी फूड के साथ में, उसको खाने का अभ्यास नहीं है, दिक्कत हो जाती है। तो यूज टू का मतलब ये होता है। तो बी फॉर्म इज आर एम वॉज वर्ब के साथ यूज टू आ रहा है तो वो एक एडजेक्टिव होता है, उसके बाद या तो नाउन आएगा या आईएनजी फॉर्म आएगी। यूज टू अकेला आ रहा है, बिना बी फॉर्म के आ रहा है, तो उसका मतलब होता है पास्ट की हैबिट को शो करेगा, वो एक मॉडल वर्ब की तरह यूज होता है, एक वर्ब होती है। चलिए, इसके अलावा देखो, इज आर एम प्लस गोइंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये किसको बताता है, एक्सप्रेस फ्यूचर की प्लान्ड एक्शंस को एक्सप्रेस करता है या इंटेंशन को एक्सप्रेस कर लेता है। जैसे आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स दिस वीकेंड, तो मैं इस वीक अपने दादाजी से मिलने वाला हूँ, मिलने जा रहा हूँ या मिलने वाला हूँ। लेकिन ऐसी एक्शन क्या है, वो प्लानिंग है, मेरी फ्यूचर की प्लानिंग है, जो एक्शन कंटिन्यूटी में नहीं, अभी एक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन ये एक्शन कब होगी, पीक एंड पर होगी, तो अभी हुई नहीं है, तो फ्यूचर की प्लान एक्शन है, तो उसके लिए भी यूज हो जाता है। शी इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ, वो नए मंथ से, नेक्स्ट मंथ से क्या करने वाली है, एक नई जॉब शुरू करने वाली है। तो ये एक्शन भी क्या है, अभी हुई नहीं है, फ्यूचर में होगी, ये भी प्लानिंग चल रही है। ही इज़ नॉट गोइंग टू अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड करने वाला नहीं है, मीटिंग अटेंड नहीं करने जा रहा है। इसका मतलब मीटिंग जो होने वाली है उसको वो अटेंड नहीं करेगा। तो ये भी किसको एक्सप्रेस कर रही है, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, ये वाला यूज होता है, ये वाला स्ट्रक्चर इज आर एम, उसके बाद गोइंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो ये तो था फ्यूचर का प्लांट। मान लो कि प्लान किसका हो, पास्ट का प्लान हो, तो उसके लिए कुछ नहीं चेंज करना, आपको वॉज वर्ब लगाओगे, उसके बाद सेम रहेगा गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या एक्सप्रेस करेगा, पास्ट की कोई प्लान और इंटेंडेड एक्शन। लेकिन जो नॉर्मली क्या होता है, वो अनफुलफिल्ड रह गई, कोई अधूरी प्लानिंग, जो एक काम होना था लेकिन हुआ नहीं। एक प्लानिंग थी, मुझे कहीं कल जाना था लेकिन मैं वहाँ जा नहीं पाया, तो उसके लिए किस स्ट्रक्चर का यूज करूँगा, वर या वॉच प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यही प्लानिंग मेरी फ्यूचर की है, मुझे कहीं जाना है, तो वो इज आर एम प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतना अंतर है। जैसे कि दे वर गोइंग टू विन द मैच बिफोर द पावर कट,
पावर कट से पहले उनको मैच जीतना था लेकिन ऐसा हो ना सका। ही वॉज गोइंग टू बाय अ न्यू बाइक बट चेंज हिज माइंड, उसको नई बाइक खरीदनी थी लेकिन उसका माइंड क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये भी एक्शन क्या है, हो नहीं पाई, ऐसा होना था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वी वर गोइंग टू विजिट ग्रैंड माँ लास्ट वीकेंड, हम ग्रैंड माँ से मिलने वाले थे लास्ट वीक लेकिन ऐसा किसी कारण से हो नहीं पाया। तो फ्यूचर की अनफुलफिल्ड प्लानिंग जो होती है, सॉरी पास्ट की अनफुलफिल्ड प्लानिंग, जो पास्ट में काम अधूरा रह गया, कोई प्लानिंग अधूरी रह गई, हो नहीं पाया, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस वाले स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, वॉज वर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यही एक्शन किसी फ्यूचर के किसी टाइमिंग की प्लानिंग है तो वहाँ पर इजारे में लगाएंगे, उसके बाद गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगला स्ट्रक्चर है वो हमारे पास हैज़ टू और हैव टू। उसके बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये किसको एक्सप्रेस करती है, ये आवश्यकता, नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन, कोई कर्तव्य दायित्व को, किसका, प्रेजेंट का या फ्यूचर का। तो कोई फ्यूचर या प्रेजेंट की आवश्यकता है, ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस वाले स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, हैज़ टू, हैव टू। उसके बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दोस्तों, जैसे आई हैव टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो ये मेरी क्या हो गई, नेसेसिटी हो गई, या मेरा कर्तव्य, मुझे उठना पड़ता है, तो आई हैव टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, दोनों हो सकते हैं, ऑब्लिगेशन भी हो सकता है और नेसेसिटी या नीड भी हो सकती है। सी हैज़ टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, उसे टाइम पर दवाई लेनी पड़ती है, ये क्या है, उसकी नेसेसिटी है, आवश्यकता है, नहीं लोगे तो उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। वी हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ये हमारा कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन है कि हमें क्या करना है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्लिगेशन है, हमको करना ही करना है। वी विल हैव टू लर्न इंग्लिश इफ़ यू वांट टू गेट अ डिसेंट जॉब, अगर आप एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तो ये आपकी आवश्यकता है, लेकिन किसकी है, फ्यूचर नेसेसिटी है, तो हमने क्या लगा दिया, विल हैव टू लगा दिया, विल हैव टू लर्न, क्योंकि विल और सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है, हमेशा प्लूरल होती है, तो यहाँ पर हैव टू आ जाएगा, तो विल हैव टू लर्न, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी अगर आप एक अच्छी जॉब करना चाहते हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ये आपकी आवश्यकता है, तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास एग्जाम, अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। तो अगर नेसेसिटी की बात हो, ऑब्लिगेशन की बात हो, तो हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, हैज़ टू, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, लेकिन यही ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी किसका हो, पास्ट का हो, किसका हो, पास्ट का हो, तो हैज़ टू, हैव टू की जगह पे कौन होता है, हैड टू आया था, ये तो हम अच्छी से जानते हैं, उसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे वी हैड टू कैंसल आवर ट्रिप ड्यू टू रेन, रेन की वजह से हमें अपनी ट्रिप क्या करनी पड़ी कैंसिल करनी पड़ गई, तो जो आवश्यकता थी इसलिए हमने जो ट्रिप को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी और हम जा नहीं पाते, तो हमने अपनी ट्रिप को हमको क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। आई हैड टू गो टू द डॉक्टर यस्टरडे, मुझे कल डॉक्टर के पास जाना पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मुझे डॉक्टर से मिलना पड़ा, तो ये क्या थी, मेरी पास्ट की नेसेसिटी थी। ही हैड टू अपोलोजाइज, उसको क्षमा मांगना पड़ा, इसका दायित्व था, उसने कोई गलती की तो उसका ऑब्लिगेशन बनता है कि क्षमा मांग ले, तो ही हैड टू अपोलोजाइज। ठीक है, तो पास्ट का ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है, तो हैड टू लगाएंगे। प्रेजेंट या फ्यूचर का है तो हैज, या प्रेजेंट का है तो हैज़ टू, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फ्यूचर का है तो विल हैव टू या शैल हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इससे पूछे गए हैं, कई बार पूछे जाते हैं। इट इज़ हाई टाइम, ये एक एक्सप्रेशन है, इट इज़ हाई टाइम। इसके बाद दैट को लगाया भी जा सकता है, नहीं भी लगाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, यानी पास्ट सिंपल का यूज इसके साथ में होता है। किसका यूज होगा दोस्तों, पास्ट सिंपल का होगा। जैसे इट इज़ हाई टाइम
यू स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर एग्जाम। ये सही समय है कि तुमको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, किसके लिए, एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी कब, यहाँ पे हाई टाइम का यूज हुआ है। तो जैसे ही सेकंड वाला, इट इज हाई टाइम दैट बी लेफ्ट फॉर द स्टेशन, ये सही समय है, हमें स्टेशन निकल जाना चाहिए या निकलना चाहिए। तो यहाँ भी कौन है, सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो दोनों सेंटेंस क्या है, करेक्ट हैं। एग्जाम में सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म देगा या फ्यूचर का इस्तेमाल करता है, यूज करता है, तो जो गलत होता है हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और उसके बाद पूरा एक सेंटेंस होगा, पूरा क्या होगा, क्लॉज होगा, सब्जेक्ट होगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। चलिए कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इट इज हाई टाइम दैट पॉलिसी मेकर्स कंसीडर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, चलिए। तो इट इज हाई टाइम, इसके बाद ये क्या हो गया, इसमें हमारा सब्जेक्ट होगा, क्या करना चाहिए उनको, कंसीडर। तो कंसीडर की वर्ब कौन सी है, प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो क्या लगेगा, कंसीडर्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, कंसीडर्ड, क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, आंसर हो गया हमारा सी वाला। सी वाले सेक्शन में गलती है, कंसीडर की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म आएगी। और सेकंड वाला क्वेश्चन, सी हैज़ टू वेंट टू द ऑफिस इवन ऑन संडेज ड्यूरिंग द ऑडिट वीक। तो ऑडिट वीक के दौरान उसको ऑफिस जाना पड़ता है, कब जाना पड़ता है, संडे को भी जाना पड़ता है। तो ये क्या है, उसकी नेसेसिटी है, तो हैज़ टू का यूज हुआ है। अब हैज़ टू के साथ हम जानते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा, गलती के कौन से वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में। गलती क्या है दोस्तों, तो वेंट की जगह क्या होगा, सी हैड टू गो हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आ पाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड है, कौन सा है, तो देखो, वी वर गोइंग टू अटेंडिंग द सेमिनार बट गॉट स्टक इन ट्रैफिक। हमको सेमिनार अटेंड करना था लेकिन किस में फंस गए, ट्रैफिक में फंस गए। तो ये क्या थी, फ्यूचर की प्लानिंग थी, फ्यूचर की एक ऐसी एक्शन थी, प्लानिंग थी जो अनफुलफिल्ड रह गई। अनफुलफिल्ड रहेगी तो स्ट्रक्चर किसका आएगा, बिल्कुल सही लगाए, वर गोइंग टू। अब गोइंग टू के बाद क्या आता है, हम जानते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आईएनजी फॉर्म यहाँ पर नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, किससे रिप्लेस किया जाएगा दोस्तों, अटेंड से। कि गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी तो अटेंड आएगा, वहाँ पे अटेंडिंग नहीं आएगा। तो आंसर हो गया कौन सा वाला हमारा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं, इट इज हाई टाइम दैट इंडिया अडॉप्ट अ इंडिया अडॉप्ट अ स्ट्रिक्टर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। तो इट इज हाई टाइम, ये स्ट्रक्चर आ गया, उसके बाद दैट भी आ गया, देखो यहाँ पे अब दैट आया तो सब्जेक्ट आ गया हमारा, लेकिन जो दूसरी वर्ब आती है हमेशा कौन सी फॉर्म में आती है, सेकंड फॉर्म में आती है। यहाँ पर जो टेंस लगता है, इट इज हाई टाइम, उसके बाद दैट के बाद जो क्लॉज आता है तो सिंपल पास्ट का लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे किसका लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो क्या होगा, इसको रिप्लेस किया जाएगा किससे, सेकंड फॉर्म से। तो क्या हो जाएगा, अडॉप्टेड हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, अडॉप्टेड हो जाएगा। तो ये हमारा सही होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, गलती कौन से वाले पार्ट में, तो बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ वाले में देखें तो क्या है, ही हैड टू लुक अ डिटोर ड्यू टू अ ड्यू टू रोड कंस्ट्रक्शन। तो हैड टू लुक, हैड टू टुक, हैड टू हैज टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या होगा, हैड टू टेक होना चाहिए। आंसर कौन सा हो गया हमारा, ए वाला। तो ये हमारे आज के लेक्चर में हमने पूरा टेंस कवर कर लिया, टेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे बहुत सारे कवर कर लिए। तो हमारा टेंस आज की क्लास में क्या होगा, कंप्लीट हो गया। बाकी आप रेगुलर पढ़ते रहिए, और जब आप क्लास कर रहे हैं तो ऐसे पढ़िए जैसे कि आप ऑफलाइन लेक्चर में पढ़ रहे हैं, और प्रॉपर नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बिना पेपर कॉपी के बैठ गए और वीडियो देखते जा रहे हैं, तो वो नहीं करना है।
वीडियो को देखना नहीं है बट समझना है और साथ ही साथ नोट्स को बनाना है। तो आज की क्लास में इतना ही, हमारा टेंस पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।